हेलो स्टूडेंट, आज हम सिलेक्शन सॉर्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है। जिस तरह से सॉर्टिंग का एम क्या होता है कि दिए हुए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। जनरली हम असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं, छोटे से बड़े के क्रम में। सभी सॉर्टिंग टेक्निक का अपना अलग अलग मेथड होता है, पर सभी का लास्ट गोल एक ही होता है कि दिए हुए नंबर को एक ऑर्डर में अरेंज करना, यानी कि उनको सॉर्ट करना। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से बाइनरी सर्च जो काम करता है वो किस पर काम करता है, सॉर्टिंग, सिर्फ सॉर्टेड डेटा पर ही काम करता है। क्योंकि अगर आपका डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो जो सर्चिंग है वो काफी फास्ट हो जाती है। सिलेक्शन सॉर्ट को समझते हैं। देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपको एक एरे दिया हुआ है और एरे के अंदर टोटल 5 एलिमेंट है जिनके इंडेक्स इस तरह से हैं 0 1 2 3 4 और हमने एक रैंडम वैल्यू ले ली। हम सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करके इनको सॉर्ट करना चाहते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट क्या कहता है कि पहले फेज के बाद या पहले पास के बाद मेरे को फर्स्ट प्लेस पर क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। मेरे को फर्स्ट प्लेस पर क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। यानी आप कुछ भी करो, पर जब पहला पास कंप्लीट हो जाए तो पूरी वैल्यूज में जो सबसे मिनिमम है वो कहां पर आ जाना चाहिए, 65। ठीक है। अगर हम जनरल बात करें तो जनरल वे में भी हम कैसे करेंगे कि हम एरे को यहां से देखना शुरू करेंगे। अभी हमारे दिमाग में क्या है, सिर्फ 65। तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि 65 ही सबसे छोटा है। जैसे कि मैं कुछ नंबर लिखूं 100 200 300 400 500 और 50। अब आपसे कहा जाए कि आप यहां से देखिए सबसे मिनिमम कौन है, तो पहले आपके दिमाग में क्या है, 100। अगली बार भी अभी तक मिनिमम कौन है, 100। जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो आगे, आपके दिमाग में क्या चलेगा, 100। पर जैसे ही आपको 50 मिल जाएगा तो आपके दिमाग में से मिनिमम की वैल्यू 100 हटके क्या आ जाएगी, 50। इसके आगे कुछ और लिखा हुआ है 60 70 80, तो आगे मिनिमम क्या रहेगा, आप अभी तक आपके माइंड में 50। पर जैसे ही आपको 50 से कम कोई वैल्यू दिखेगी तो अब आपके दिमाग में वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। तो आप तुरंत इसको देख के क्या जवाब देते हो कि सबसे मिनिमम क्या है, 30। तो हमारा ब्रेन इतनी फास्ट काम करता है कि हम उसके कॉन्सेप्ट को देख नहीं पाते। पर कॉन्सेप्ट यही है कि आप यहां से अपने आंखों से स्कैनिंग शुरू करते हो और आपके दिमाग में सबसे छोटी वैल्यू 100 रहती है। आप आगे बढ़ते जाते हो, आपके दिमाग में अभी भी 100 ही रहता है। जैसे ही आपको 50 दिखता है तो आपके दिमाग में 100 हटके 50 आ जाता है। फिर आप आगे बढ़ते जाते हो, आपके दिमाग में 50 रहेगा। और जैसे ही आपको 30 दिखाई देगा, आपके दिमाग में सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है, 30। और आप तुरंत आंसर देते हो कि मिनिमम वैल्यू क्या है, 30। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स है वहां पर हमको क्या लेकर आना है, मिनिमम वैल्यू लेकर आनी है। तो आप अपने ब्रेन में क्या रखोगे कि अभी तक सबसे मिनिमम क्या है, 65। यानी कि मान लेता है कि मेरे दिमाग में मिनिमम है 65। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इसके लिए नेक्स्ट मिनिमम क्या हो जाएगा, 30। फिर ये आगे बढ़ेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, मिनिमम 22। देखिए सबसे पहले मिनिमम क्या था, 65। जैसे ही आप आगे बढ़े तो मिनिमम में क्या आ गया, 30। फिर जैसे ही आप आगे बढ़े मिनिमम में क्या आ गया, 22। फिर आप आगे बढ़े तो आप देखोगे नहीं ये तो 22 से बड़ा है। फिर आप आगे देखोगे कि ये भी 22 से बड़ा है। तो आप बोल दोगे कि भाई 22 इसमें क्या है, सबसे मिनिमम है। और ये क्या कह रहा है कि भाई मेरे को फर्स्ट प्लेस पे क्या लाके दो, मिनिमम। तो आप कहोगे कि भाई 22 यहाँ चले जाओ, तो 65 क्या होगा, तो बोलेगा 65 को कहाँ भेज दो, 22 के प्लेस पे भेज दो। ये है आपका पास वन। पास वन का मतलब एरे के अंदर से आपने सबसे मिनिमम को देखा और उसको पहले वाली वैल्यू से स्वैप कर दिया। ठीक, यानी कि 22 आ गया फर्स्ट प्लेस पर, 65 आ गया कहां पर, जहां आपको मिनिमम मिला वहां पर। अब आपने क्या किया कि फर्स्ट प्लेस की अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एरे में सबसे छोटी वैल्यू थी वो फर्स्ट प्लेस पर आ गई। यानी कि ये सॉर्टिंग हो चुकी है कितनी, फर्स्ट प्लेस की। अब आपको बचे हुए एरे को देखना है। बचे हुए एरे में फिर से यही प्रोसेस अप्लाई होगा, क्या कि अब आप क्या मानोगे कि नया मिनिमम क्या है, फर्स्ट वैल्यू। ये तो कंप्लीट इसको देखना ही नहीं है, 30। अब आगे चेक करोगे क्या, अब 22 नहीं है 65 है, क्या 65 30 से छोटा है, बड़ा है। आप देखो नहीं, अभी तक मिनिमम क्या है, 30। अभी तक मिनिमम क्या है, 30। अभी तक मिनिमम 30। तो आप बोलोगे इसमें कोई इंटरचेंज की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया। तो अब यहां तक की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। फिर आप आगे जाओगे, आगे क्या देखोगे कि अब मेरे दिमाग में क्या है, 65 बची हुई लिस्ट में। बची हुई लिस्ट में 65 को कंपेयर करोगे 80 से, बोले कोई दिक्कत नहीं है। फिर बची हुई लिस्ट में
65 को कंपेयर करोगे 47 से, तो बोले हाँ 47 65 से छोटा है, तो बोले कि अब मिनिमम क्या है मेरे दिमाग में 47। तो अब आपको क्या करना है कि 47 को जो कहाँ लेकर आएंगे आप इस जगह पर, और 65 को कहाँ लेकर आएंगे इस जगह पर। 47 स्वैप होके कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और 65 स्वैप होके कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। तो अब जो एरे है वो आपका चेंज हो गया, ठीक। थर्ड पास के बाद एरे क्या हो गया, चेंज हो गया। 22 30 47 80 65। अब यानी कि थर्ड प्लेस की वैल्यू को आपने सॉर्ट कर दिया। हम एक एक करके हर एक इंडेक्स की वैल्यू को सॉर्ट करते जा रहे हैं, ठीक। तीसरी बार में आपने तीसरी वैल्यू पर मिनिमम ला दिया। अब चौथी बार में हम क्या करेंगे कि भाई इसका नंबर इस बार, तो हम मान लेंगे कि भाई यही हमारा क्या है मिनिमम, आगे की लिस्ट का हमको पता नहीं। अब आप चेक करोगे कि आगे की वैल्यू इससे बड़ी है छोटी है, आप बोलो 65 छोटा है, तो भाई 80 मिनिमम नहीं है, मिनिमम तो क्या है 65 है, आगे कुछ और है नहीं, तो आप बोलोगे 65 को तो कहाँ भेज दीजिए, यहाँ भेज दीजिए, और 80 को कहाँ भेज दीजिए, यहाँ भेज दीजिए। तो ये हो गया आपका पास नंबर 4, जिसमें आपने क्या किया चौथी वैल्यू स्वैप कर दिया, यानी कि यहाँ तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके आगे कितना एलिमेंट बचा, एक। तो अब एक को तो हम किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते, और हमको पता है कि हम सारे छोटे एलिमेंट ले चुके हैं, तो लास्ट में क्या बचने वाला है, बड़ा एलिमेंट, यानी कि ये एरे क्या हो गया आपका, सॉर्ट हो गया। 22 30 47 65 एंड 80, कितने पास में, 4 पास में। अब इसी को हम, अगर आपको एग्जामिनेशन में लिखना हो या इसको आपको पेपर पे लिखना हो, तो इस प्रोसेस को किस तरह से लिखेंगे इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम इस एरे को वापस से सही कर लेते हैं जो दिया हुआ था। चलिए हमने एग्जांपल 65 30 22, उसके बाद आपका 80 देन 47, ये वैल्यूज थी। तो अभी हम इसको पास वन यानी कि हमको पहले नंबर को क्या मान के चलना है, ठीक। तो यहाँ वापस से लिख देता हूँ साफ साफ, 65 30 22 80 और 47। पास वन में क्या मान के चलना है आपको, सेलेक्ट फर्स्ट एलिमेंट एज स्मॉलेस्ट, यानी कि यही मेरा क्या है स्मॉलेस्ट है, ठीक। मेरे को यहाँ पर मिनिमम लेकर आना है, तो मैंने स्टार्टिंग में एक वेरिएबल लिया मिनिमम, और उसमें क्या स्टोर किया 65, ठीक। अब मैं मेरे मिनिमम को कहां से चेक करूंगा, इसके आगे से, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 एंड 4। तो 65 को 65 से कंपेयर करने की जरूरत तो नहीं है, मैं आगे वाले इंडेक्स से मैच करूंगा। तो मैंने कंपेयर किया किसको, मिनिमम को कंपेयर किया किससे, एरे ऑफ 1 से, यानी कि 65 को कंपेयर कर रहा हूं 30 से। क्या 65 30 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ट्रू है। इसका मतलब जो मैंने मिनिमम लिया था वो मिनिमम नहीं है, उससे छोटी वैल्यू तो मेरी लिस्ट में आगे एग्जिस्ट करती है। तो मैं क्या करूंगा उस केस में, मेरे को मेरा नया मिनिमम मिल गया क्या 30, क्योंकि 65 30 से बड़ा है, तो मैं जो मिनिमम में पहले 65 सेट किया था उसमें अब क्या सेट कर दूंगा 30। फिर आगे, अब मिनिमम को इससे तो कंपेयर कर दिया, अब किससे कंपेयर करना है, नेक्स्ट वाले से, एरे ऑफ 2 से। तो मिनिमम को मैंने किससे कंपेयर किया, एरे ऑफ 2 से। मिनिमम में क्या आ चुका था 30, तो 30 कंपेयर हुआ किससे, एरे ऑफ 2 से, यानी कि 22 से। तो फिर से देखा, अरे मेरा जो मिनिमम है वो तो आगे वाले लिस्ट से बड़ा है, इसका मतलब मेरे को नया मिनिमम क्या सेट करना है 22। तो अब नया मिनिमम क्या सेट हो गया 22। अब आप कहोगे कि अब जो मेरा मिनिमम है उसको मेरे को किससे चेक करना है, आगे वाले एलिमेंट से। तो फिर मैंने वापस से मिनिमम को कंपेयर किया किससे, आगे वाले एलिमेंट से, यानी कि एरे ऑफ 3 से। तो एरे ऑफ 3 क्या 80। तो मैंने चेक किया कि मेरा जो मिनिमम है वो आगे वाले एलिमेंट से बड़ा नहीं है, नो, आगे वाले एलिमेंट से बड़ा नहीं है। तो यानी कि जो मेरा मिनिमम है अभी भी क्या है मिनिमम है, तो मेरे को इसको सेट करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं चेक करूंगा कि आगे लिस्ट में और भी एलिमेंट है, तो वापस से मैं कंपेयर करूंगा हमारे मिनिमम को किससे, एरे ऑफ 4 से, यानी फोर्थ एलिमेंट 47 से। तो मैंने चेक किया कि मेरा मिनिमम 22 किससे चेक हो रहा है 47 से। तो मैंने फिर से देखा कि हाँ अभी भी जो मेरा मिनिमम है वो मिनिमम है 47, तो इससे बड़ा है, यानी कि ये क्या हो गया नो। अब आगे चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो पूरी लिस्ट को चेक करने के बाद फाइनल मिनिमम क्या रह गया आपका 22। और इसको कहां पर लेके जाना है हमको,
फर्स्ट प्लेस पर यानी कि 0 इंडेक्स पर। इसलिए इसके आगे हमने क्या लिखा है, नाउ इंटरचेंज मिनिमम, मिनिमम यानी कि कौन सा है, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 है आपका मिनिमम, यही मिला था आपको 22। इसको किससे इंटरचेंज करना है, ए ऑफ 0 से। ए ऑफ 0 यानी कि यही हमारी डिमांड थी कि पहली बार में हम 0 इंडेक्स की वैल्यू पर सबसे छोटी वैल्यू लेकर आएंगे, यानी कि 65 को इंटरचेंज किया किससे, 22 से। जैसे ही आप 22 और 65 को आपस में इंटरचेंज करोगे तो 65 तो आ जाएगा यहाँ पर और 22 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो एरे आफ्टर पास 1 क्या हो जाएगा आपका, 22, 30, 65, 80 एंड 47। तो ये हुआ आपका पास 1 कंप्लीट। पास 1 का उद्देश्य ये था कि आपको फर्स्ट प्लेस पर सबसे स्मॉल वैल्यू लेकर आनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं पास 2, यानी कि अब ये काम तो हो चुका है आपका, इसकी जरूरत नहीं है, हमको एरे में इससे आगे देखना है। अब मेरा पास 2 का उद्देश्य क्या है कि मेरे को यहाँ पर क्या लेकर आना है, फिर से मिनिमम लेकर आना है बची हुई लिस्ट के एलिमेंट में से। ये तो हो चुका है, बची हुई लिस्ट के एलिमेंट से फिर से यहाँ पर क्या लेकर आना है, मेरे को मिनिमम लेकर आना है। तो अब मेरे को आगे की लिस्ट का पता नहीं है, सेलेक्ट सेकंड एलिमेंट एज स्मॉलेस्ट, यानी कि मैं सेकंड एलिमेंट को क्या मान लूंगा कि यही मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है और मिनिमम में उस 30 को स्टोर कर लूंगा। मेरे को इस मिनिमम को किससे कंपेयर करना है, एरे के सेकंड इंडेक्स से, फिर थर्ड से और फिर फोर्थ से। वही किया है, मिनिमम को पहले मैंने कंपेयर किया है एरे के सेकंड इंडेक्स से। एरे के सेकंड इंडेक्स में क्या है 65 और मिनिमम मैंने क्या लिया है ये वैल्यू। तो 30 क्या 65 से बड़ा है, नहीं है, तो इसका मतलब यही मिनिमम है, लो। फिर मिनिमम को कंपेयर किया है एरे के थर्ड इंडेक्स से, 30 80 से बड़ा है, जी नहीं है, आगे चेक करके देखिए। फिर मिनिमम को कंपेयर किया किससे, एरे के फोर्थ इंडेक्स से, क्या 30 47 से बड़ा है, नहीं है। यानी कि ऑलरेडी मेरा जो 30 है वो सही पोजीशन पे था, पर चेक करना जरूरी था, ठीक। प्रोग्रामिंग में तो प्रोग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, पर यहाँ पर कोई भी इंटरचेंज नहीं हुआ। तो पास 2 के बाद भी आपका एरे क्या रहेगा, जो पास 1 के बाद था, क्योंकि कोई भी इंटरचेंज नहीं हुआ है। तो ये आपका पास 2 खत्म हो गया, ये अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया कि यानी कि यहाँ पर 30 ही होना चाहिए था सॉर्टिंग के बाद। अब पास 3 की बात करें तो पास 3 में हम किसकी बात करेंगे, थर्ड एलिमेंट की, यानी कि एरे का इंडेक्स नंबर 2, ठीक। एलिमेंट तो तीसरा है 1 2 3 और इंडेक्स कौन सा है, दूसरा। यानी कि अब मैं बोलूंगा कि भाई अभी तक तो मेरे लिए 65 क्या है, सबसे छोटा है। अब मैं आगे चेक करूंगा, ठीक। तो मैंने मान लिया कि जो मिनिमम है वो क्या है 65 है, और इसको मैं चेक करूंगा एरे के इंडेक्स नंबर 3 से। तो क्या 65 80 से बड़ा है, 65 80 से बड़ा नहीं है, नो। तो मेरे को कोई भी एक्शन नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी 65 मिनिमम है कंपैरिजन टू 80। फिर मैं इसको कंपेयर करूंगा किससे, अगले एलिमेंट से, यानी कि हर बार मेरे को लास्ट तक कंपेयर करना है, ठीक। तो क्या 65 47 से बड़ा है, जो मिनिमम है वो एरे ऑफ 4, यानी कि 65 47 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है। इसका मतलब अभी तक आप जिसको मिनिमम मान के चल रहे हो वो मिनिमम नहीं है, जबकि नया एलिमेंट आपका मिनिमम है। तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम में सेट कर दूंगा क्या 47। तो जिस तरह से यहाँ लिखा था सेट मिनिमम 30, बिल्कुल यही सेम है, मिनिमम 47। तो अब मिनिमम में क्या आ गया 47। आगे चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपका पास यही रुक जाएगा। और मिनिमम में लास्ट वैल्यू क्या आ गई 47। तो बोलेगा कि आप 47 और 65 को आपस में क्या करो, कंपेयर कर दो। तो 65 की प्लेस पर तो क्या आ जाएगा 47 और 47 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 65। यानी कि जब आपका तीसरा पास कंप्लीट होगा तो एरे के शुरू के 3 वैल्यू सॉर्ट हो चुके होंगे, ठीक। तो तीसरा पास कंप्लीट होने के बाद एरे की पोजीशन क्या है, देखिए 22 30 47 80 और 65। फिर हम चलाएंगे लास्ट फेज या फोर्थ फेज। फोर्थ फेज में हम चौथी वैल्यू को मान के चलेंगे कि ये अभी मेरे लिए क्या है, मिनिमम है, ठीक। मिनिमम में क्या आ गया 80। इसको कंपेयर करेंगे इससे आगे वाले सभी एलिमेंट से, ठीक, पर हमारे पास एक ही है। तो 80 कंपेयर होगा इससे 65 से, यानी कि मिनिमम को हम आगे वाले इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। तो मिनिमम इज ग्रेटर देन A4, एरे के चौथे इंडेक्स से। क्या 80 65 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। इसका मतलब ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम क्या होना चाहिए था 65। तो मिनिमम में क्या सेट हो जाएगा 65। आगे चेक करने के लिए और एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे इंटरचेंज।
तो इंटरचेंज किसको करेंगे, 65 को 80 से, तो 65 आ जाएगा यहाँ पर और 80 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि पास 4 कंप्लीट होने के बाद एरे के 4 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। अब एरे में क्या बचा है, सिर्फ लास्ट एलिमेंट, तो इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपके सारे पास कंप्लीट हो जाएंगे और सभी पास कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा एरे क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। देन एरे बिकम 22, 30, 47, 65 एंड 80। ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप एल्गोरिदम भी इसका बनाओगे या इसका प्रोग्राम बनाओगे किसी भी लैंग्वेज में, तो बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगा। यानी कि आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, ठीक, किसके लिए, जो एक एक करके सभी वैल्यूज को यहाँ से पिक करेगा, ठीक, और दूसरा लूप चलाना पड़ेगा जो पहली वैल्यू को सभी से कंपेयर करेगा, फिर दूसरी वैल्यू को सभी से कंपेयर करेगा, और इंटरचेंज हम कब करेंगे, सबसे लास्ट में, जब आपके पास कंपेरिजन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप इसको समझिए, अपने मन से कोई एक एग्जांपल लीजिए और इसको इस तरह से पास लिख के एक बार सॉल्व कीजिए, तो आपको सिलेक्शन सॉर्ट। बात करें सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो एक हम लॉजिक यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि किसी भी एल्गोरिदम में या किसी प्रोग्राम में कोई एक इंस्ट्रक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट होती है, तो वही उसकी क्या कहलाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और किसी प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा बार एग्जीक्यूट हो रही है, वो उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। क्योंकि इस एल्गोरिदम में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, कंपैरिजन, तो सॉर्टिंग के अंदर हम क्या देखेंगे कि कितने कंपैरिजन हो रहे हैं। तो अगर हम सभी कंपैरिजन का आपस में सम कर लें, तो वो क्या मिल जाएगी आपको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ टोटल कितने पास हुए, कब केस आपको माना है जब n की वैल्यू क्या थी, 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 5। तो पहले पास में कितने कंपेरिजन हुए थे, 4, दूसरे पास में कितने कंपेरिजन हुए थे, 3, थर्ड पास में 2 कंपेरिजन और फोर्थ पास में 1 कंपेरिजन, जब n की वैल्यू क्या थी, 5। अच्छा, अगर n की वैल्यू क्या होती, 7 होती, n की वैल्यू 7 होती तो क्या होता, मान लीजिए हम 7 वैल्यू लिख लेते कोई भी, A B C D E F G, 1 2 3 4, उस केस में क्या होता, पहले पास में ये जो एक मिनिमम था, ये 1 2 3 4 5 6 बार कंपेयर होता, ठीक। फिर सेकंड पास में ये जो मिनिमम था, ये 1 2 3 4 5 बार कंपेयर होता। फिर थर्ड पास में इसको मिनिमम मान के 1 2 3 4 कंपेरिजन, ठीक। इसी तरह से डी के लिए 3 कंपेरिजन, ई के लिए 2 कंपेरिजन, एफ के लिए सिर्फ एक ही कंपेरिजन बचता, और जी को हमको किसी से भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं थी। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें एन की फॉर्म में। तो आप देख सकते हो कि अगर हम बोले कि अगर आपके पास टोटल एन एलिमेंट है, तो पहले पास में कितने कंपेरिजन हो जाएगी, एक कम, यानी कि n -1, 5 -1, 7 -1। दूसरे पास में कितने कंपेरिजन हो रहे हैं, n -2, 5 -2, ठीक, ये देखिए आप, 5 -1, 5 -2, 5 -3, बिल्कुल यहाँ पर 7 -1, 7 -2, 7 -3। तो इसी फॉर्म में ये कंपेरिजन चलते जा रहे हैं, और कहाँ तक जा रहे हैं, लास्ट कंपेरिजन कितना होता है, हमेशा 1, ठीक। यानी कि अगर हम इस स्टेटमेंट को आपस में जोड़ दें, ठीक, इस स्टेटमेंट को आपस में जोड़ दें इन सभी को, तो हमको क्या मिल जाएगा, सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस इक्वेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, n इंटू n -1 डिवाइड बाई 2, जो कि क्या बन जाती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक। यानी कि सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम। तो यहाँ एल्गोरिथम मैंने लिखा हुआ है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप और ड्राई रन करके देखेंगे। ड्राई रन मतलब बोर्ड पर आपको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ हमने माना है कि हमारे पास एक एरे है जिसका नाम क्या लिखा है, ARR, जिसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट, यानी कि आप कितना भी एलिमेंट आप ले सकते हो। मैंने एग्जांपल के अंदर टोटल n का साइज कितना लिया, 5। यहाँ पर मेरे पास टोटल 5 एलिमेंट है जिनके इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4। कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि आपको हर पास के अंदर क्या करना है, पहले एलिमेंट पर आपको सबसे स्मॉल वैल्यू चाहिए,
तो मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को मिनिमम मान के चलूंगा और उसको बाकी सभी के साथ कंपेयर करूंगा। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको दो लूप चलाने पड़ेंगे। इनर लूप, पहला लूप किसके लिए चलेगा, नंबर ऑफ पासेस के लिए। ठीक, नंबर ऑफ पासेस के लिए, यानी कि पहला पास जो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर लेकर आएगा, फिर दूसरा पास, फिर तीसरा पास, फिर चौथा पास। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट नंबर रह जाएगा। ठीक, और पहले पास के अंदर कई सारे कंपैरिजन होंगे, तो पहले पास के अंदर एक लूप चलेगा किसके लिए, उसके अंदर की प्रोसेस के लिए, यानी कि कंपैरिजन के लिए। ठीक, फिर जब दूसरे पास के लिए हम आएंगे तो फिर उसके अंदर फिर से कई सारे कंपैरिजन होंगे। तो एक इनर लूप चाहिए नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए और एक आउटर लूप चाहिए आपके नंबर ऑफ पासेस के लिए। ठीक, तो इस एग्जांपल को देख के और पिछला एग्जांपल देख के हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर टोटल पास कितने चलने वाले हैं, 4। ठीक, हमने देखा था कि अगर n की वैल्यू 5 है तो टोटल पास कितने होंगे, 4 आपके पास होंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रीड ARR आपने स्कैन कर लिया, ARR के सारे एलिमेंट को रैंडमली आपने कुछ भी नंबर डाल दिए, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका सॉर्टेड रिजल्ट आएगा। ठीक, आपने कहा कि मेरे को स्टेप रिपीट करने कहाँ से, 3 से लेके 6 तक, ये मैंने बाउंड्री बनाई है, किस कब तक, i = 0 से n-1 तक, यानी कि यहां से लेकर कहां तक लूप चलेगा, आपका लास्ट तक लूप चलेगा। ठीक, ये किसके लिए, नंबर ऑफ पासेस के लिए। फिर आपने क्या कहा, नेक्स्ट स्टेप सेट मिनिमम इक्वल टू एल। तो मैं पास बाई पास दिखाता जाता हूं आपको। मान लेते हैं आप यहां से अंदर इंसर्ट हुए, फर्स्ट ये क्या है आपका आउटर लूप, ये है आपका आउटर लूप, किसके लिए ये बनाया हमने, नंबर ऑफ पासेस के लिए। ठीक, ये रिपीट जो है आपका दूसरा रिपीट, यानी कि रिपीट का यूज किया था लूप के लिए। ये है आपका दूसरा लूप, ये क्या है आपका इनर लूप, जो क्या करेगा, अंदर जाके कंपैरिजन करेगा। ये किसके लिए बनाया हमने, कंपैरिजन के लिए। तो हम पहले आउटर लूप से अंदर आ गए। ठीक, उसकी बाउंड्री कहां तक है, स्टेप 3 से स्टेप 6 तक इसकी बाउंड्री है। ठीक, कब तक चलेगा, i = 0 से n-1 तक। तो पहले पास के अंदर जो हमने इंसर्ट किया, तो i की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग 0। ठीक, i की वैल्यू क्या है, 0। i की वैल्यू 0 के साथ हमने इसके अंदर इंसर्ट किया और पहले पास में मिनिमम की वैल्यू क्या सेट की हमने, ARR ऑफ i क्या है इस समय 0, यानी कि एरे के 0 इंडेक्स पर क्या वैल्यू, 90। वही हम करते हैं कि पहली वैल्यू को क्या मानते हैं कि यही क्या है, मिनिमम है। ठीक, और लोकेशन पर क्या सेट किया, i क्या है 0, तो लोकेशन भी क्या सेट हो गया, 0। लोकेशन किसके लिए, लास्ट में आप कंपेयर किसको करोगे, मिनिमम को कंपेयर करोगे किससे, उस लोकेशन से जहां पर वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम है। फर्स्ट इंडेक्स को किससे कंपेयर करना है, उस लोकेशन से यहाँ पर सबसे मिनिमम है, तो ये लोकेशन उसके लिए लिया है। और स्टार्टिंग में इसको क्या सेट कर दिया है, 0। 0 क्यों सेट किया है कि अगर हो सकता है कि पहली बार में ही आपको यहाँ पर सबसे मिनिमम मिल जाता, सपोज यहाँ पर क्या मिल जाता 9, तो आप किसको स्वैप करते, आप किसी को स्वैप नहीं करते, यानी कि इस वैल्यू को ही किससे स्वैप करना होता, इसी लोकेशन से। इसलिए हमने यहाँ स्टार्टिंग में इसको लोकेशन क्या सेट कर दिया है, 0। ठीक, यानी कि i के बराबर, उसी लोकेशन के बराबर। ठीक, अब हम एंटर करेंगे सेकेंड लूप में, इनर लूप में। इनर लूप क्या कहता है कि जो आपका फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक, फर्स्ट इंडेक्स पर क्या वैल्यू है 90, उसको आपको कंपेयर करना है किससे, अगले इंडेक्स से, यानी कि 0 से कंपेयर नहीं करना है, किससे करना है, 1 से। तो इसलिए j की वैल्यू क्या सेट की है हमने, i+1, यानी कि जो भी i की जो वैल्यू होगी उससे अगले इंडेक्स से आप कंपेयर करोगे, तो j की वैल्यू क्या है, i+1, तो i की वैल्यू क्या है लास्ट 0, 0 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक, और ये लूप भी कहाँ तक चलेगा, लास्ट तक, क्योंकि मेरे को कहाँ तक कंपेयर करना है, लास्ट तक ही कंपेयर करना है। ठीक, तो अब मैंने क्या चेक किया यहाँ पर इसके अंदर आगे, ठीक, मिनिमम की वैल्यू यानी कि 90, क्या 90, ठीक, क्या 90 एरे के j, एरे का j क्या है 1, यानी कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या 70 से बड़ा है। ठीक, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो ट्रू है तो उस केस में क्या होगा कि मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एरे ऑफ j का मतलब क्या है 1, यानी कि एरे के 1 फर्स्ट एलिमेंट पर क्या वैल्यू 70, तो मिनिमम में 90 हटके क्या आ जाएगा 70। और क्योंकि अब ये इस समय मिनिमम है तो लोकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर लोकेशन में भी क्या आ जाएगा 1। ठीक, अभी ये लूप खत्म नहीं हुआ है, ये लूप चल रहा है, वापस से जाएंगे, j की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक, प्रोग्रामिंग में आप लगा सकते हो j ++ j=j+1। और फिर से हम क्या आएंगे लूप के अंदर और चेक करेंगे कि क्या अभी जो मिनिमम की वैल्यू है, मिनिमम की वैल्यू क्या है अभी
70, क्या वो एरे के जेथ इंडेक्स क्या है 2, यानी कि क्या 50 से बड़ी है, क्या ये 50 से बड़ी है, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। तो इसके अंदर आएंगे मिनिमम क्या सेट हो जाएगा एरे ऑफ जे, यानी कि एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 क्या है 50, तो अब मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से कट के 50, ठीक, और लोकेशन क्या सेट हो जाएगी जे, तो जे की वैल्यू क्या 2, तो लोकेशन में भी क्या आ जाएगा 2, ठीक है, लोकेशन में क्या आ जाएगा 2। उसके बाद वापस से हम लूप में जाएंगे, जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 3, ठीक। अच्छा n-1 की वैल्यू लिख लेते हैं कि लूप कहाँ तक चलेगा n-1 यानी कि 4 तक, जब तक कि j की वैल्यू 4 रहेगी तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही j की वैल्यू 5 हो जाएगी इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो j की वैल्यू क्या है अभी 3, फिर से हम लूप के अंदर गए, मिनिमम क्या है हमारा लास्ट मिनिमम 50, चेक किया कि क्या मिनिमम 50 बड़ा है किससे, एरे के थर्ड इंडेक्स की वैल्यू से, क्योंकि j की वैल्यू क्या 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स का नो। तो फिर इफ के अंदर नहीं जाएंगे, इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इफ के अंदर नहीं जाएंगे, पर लूप अभी भी चल रहा है तो वापस से लूप में जाएंगे, जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 4, फिर से चेक होगा कि मिनिमम की वैल्यू क्या है अभी लास्ट 50, तो क्या 50 एरे के जेथ इंडेक्स यानी कि फोर्थ इंडेक्स से बड़ा है, तो फोर्थ इंडेक्स पर वैल्यू क्या है 60, ये कंडीशन भी क्या है फॉल्स, तो इफ के अंदर नहीं जाएंगे, लूप में जाएंगे, जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी वापस से 5, जैसे ही जे की वैल्यू 5 हो जाएगी ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि n-1 की वैल्यू क्या 4, तो लूप कहां तक चलेगा लास्ट 4 तक, तो इस इनर लूप से बाहर आ जाएंगे। इस इनर लूप का काम क्या था नंबर ऑफ कंपेरिजन, यानी कि आपका पास 1 कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ आपको क्या करना है कि जो मिनिमम क्या मिला है आपको 50, उसको स्वैप करना है किसके साथ फर्स्ट वैल्यू के साथ, ठीक। तो अब देखिए फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स कहां पर स्टोर है 0 आई के अंदर, ठीक, और 50 का इंडेक्स कहां पर स्टोर है लोकेशन के अंदर, ठीक, इसलिए हमने लोकेशन वेरिएबल लिया था जो कि स्वैपिंग में काम आएगा। तो फाइनली इस लूप के बाद देखो एंड ऑफ स्टेप 4 लूप, स्टेप 4 का जो इनर लूप था, ठीक, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो इनर लूप, तो स्टेप 4 का जो इनर लूप था इससे बाहर आके आपने क्या किया एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है अभी लास्ट 0, और एरे ऑफ लोकेशन की लास्ट वैल्यू क्या है 2, ठीक। तो 0 और 2 को आप क्या करोगे आपस में बिल्कुल स्वैप कर दोगे, ठीक। तो आपस में स्वैप कर दोगे किससे यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल, तो जो आपने प्रोग्राम पहले बनाया था स्वैपिंग का बिल्कुल उस तरह से आप कर सकते हो। तो 50 तो कहाँ आ जाएगा 90 के प्लेस पे, ठीक, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 50 जीरो इंडेक्स पे, और सेकंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 90, बाकी वैल्यू क्या रहेंगी सेम रहेंगी, ठीक। तो जो एरे है वो क्या हो जाएगा आपका 50 70 90 80 और 60, ठीक। पास 1 के बाद ये आपका एरे हो जाएगा, ये इंडेक्स हो जाएंगे इसके 0 0 1 2 3 4, मैं लिखे 0 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अभी भी लूप खत्म नहीं हुआ है, कौन सा इनर लूप, जो आउटर लूप चल रहा था, तो आउटर लूप में वापस जाएगा, आई की वैल्यू क्या थी 0, जो बढ़ के क्या हो जाएगी अब 1, तो पास 2 के हमने दोबारा से फ्रेश वेरिएबल लिए, आई की वैल्यू 0 से बढ़ के क्या हो गई 1, और ये लूप भी कहाँ तक चल रहा है लास्ट तक 4 तक, ठीक, नंबर ऑफ पासेस के लिए ये लूप भी कहाँ तक चल रहा है 4 तक, ठीक। अब वापस से मिनिमम डिसाइड होगा, यानी कि इस एरे के अंदर इसका काम तो खत्म हो गया, इसको तो हमको कोई जरूरत ही नहीं देखने की। अब मिनिमम क्या कौन सेट होगा 70, जो किस इंडेक्स पर है पहले इंडेक्स पर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है मिनिमम। अब वापस से आउटर लूप में एंटर कर गए, मिनिमम इक्वल टू एरे का आई की वैल्यू क्या है 1, यानी कि एरे के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू किस में चली जाएगी मिनिमम में, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पर क्या वैल्यू है इस समय 70, ठीक। अब ये एरे चेंज होके ये आपका लेटेस्ट एरे है, तो फर्स्ट इंडेक्स पर क्या वैल्यू है 70, तो मिनिमम में क्या आ जाएगा 70, लोकेशन में क्या आ जाएगा आई, तो लोकेशन में क्या आ गया आपका 1, ठीक। अब हम वापस से किस पर आएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, ठीक। ये स्टेप रिपीट होगा कहां से j इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि अब आपको कहां से चेक करना है इस 70 को कंपेयर करना है आगे के सभी एलिमेंट से, यानी कहां से शुरू करूंगा मैं इंडेक्स नंबर 2 से, तो आई की वैल्यू क्या है 1, j इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो j किससे इनिशियलाइज हो जाएगा 2, और कहां तक चलेगा 4 तक, ठीक। तो यहां आप चेक कर रहे हो क्या इनर लूप में अंदर आने के बाद मिनिमम की वैल्यू क्या है लास्ट 70, क्या 70 एरे के जेथ इंडेक्स जे की वैल्यू क्या 2 पर क्या 90, क्या 70 90 से बड़ा है
जी नहीं, 70 90 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब यही अभी तक क्या है, स्मॉल वैल्यू है। ठीक, तो इस केस में इफ के अंदर नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका नो। वापस से इधर लूप में जाएंगे, जे की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी 3। फिर से चेक होगा कि मिनिमम, अभी तक मिनिमम क्या है लास्ट 70, क्या 70 एरे के थर्ड इंडेक्स की वैल्यू यानी कि 80। ठीक, 80 से बड़ा है क्या, ठीक, ये भी बड़ा नहीं है, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो इफ के अंदर नहीं जाएगा। फिर से हम इनर लूप में जाएंगे, जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 4। फिर चेक होगा कि क्या मिनिमम क्या है अभी तक 70, क्या 70 एरे के जेथ इंडेक्स फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू क्या है 60, क्या 60 से बड़ा है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है कि आप जिसको अभी तक मिनिमम मान रहे थे उससे छोटी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, तो अब उस वैल्यू को हम मिनिमम में स्टोर करेंगे और उसकी लोकेशन में हम अपने पास सुरक्षित कर लेंगे। तो इफ की कंडीशन ट्रू होने पर इफ के अंदर जाएगा, सेट मिनिमम में क्या आ जाएगा एरे ऑफ जे, जे की वैल्यू क्या है 4, यानी कि 60 किसके अंदर आ जाएगा इस समय मिनिमम में, और उसकी लोकेशन क्या है इंडेक्स 4 पर, तो लोकेशन में क्या आ जाएगा 4। यहां से क्या हो जाएगा आपका इफ एंड हो जाएगा, इनर लूप वापस से यहां पर जाएंगे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। जैसे ही जे की वैल्यू 5 हो जाएगी ये इनर लूप से बाहर आ जाएगा, यानी कहा जाएगा आपका स्टेटमेंट नंबर 6 पे, यानी कि पास 2 कंप्लीट हो चुका है और आपको सेकंड मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है 60, किस लोकेशन पे फोर्थ लोकेशन पे, जिसको आपको स्वैप करना है किससे, यहां से 1 से। तो हमने क्या लिखा है इंटरचेंज एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 1 और इसको स्वैप करना है किससे लोकेशन से, लोकेशन में क्या है आपका 4, तो यानी कि एरे के फोर्थ इंडेक्स पर क्या वैल्यू है 60, एरे के फोर्थ इंडेक्स पर क्या वैल्यू है 60, इसको स्वैप करते हैं किसके साथ 70 के साथ। तो जैसे ही आप इसको स्वैप करोगे तो नया एरे क्या बन जाएगा आपका 50 तो यही रहेगा, 70 की जगह क्या आ जाएगा 60, 90 एज इट इज रहेगा, 80 एज इट इज रहेगा और 60 की जगह क्या आ जाएगा 70। तो ये आपका क्या बन जाएगा नया एरे, न्यू एरे आफ्टर पास 2, इंडेक्स सेम रहेंगे 0 1 2 3 4। ठीक, क्या आउटर लूप अभी खत्म हो गया है, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है लास्ट 1 और कहां तक जाएगा ये लास्ट तक जाएगा। तो फिर से आउटर लूप में जाएगा, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि यहां तक तो मैं काम कंप्लीट कर चुका हूं। अब मेरे को इस वैल्यू के लिए यहां क्या लेकर आना है मिनिमम वैल्यू लेकर आनी है और इससे आगे की वैल्यू से मैं कंपेयर करूंगा। तो मिनिमम के अंदर क्या आ जाएगा देखिए, मिनिमम इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो आप इसको ड्राई रन करके देख सकते हो। ठीक, मिनिमम के अंदर एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू 2। थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप कर दें, आप खुद से एक बार ट्राई करके देखें, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करें। मिनिमम की वैल्यू, मिनिमम में क्या आ जाएगा एरे ऑफ 2 यानी कि 50, तो सॉरी यहां से 90, तो यहाँ क्या आ जाएगा 90, लोकेशन में क्या आ जाएगा 2, जे की वैल्यू कहां से शुरू होगी i+1 3 से, फिर चेक होगा मिनिमम, तो मिनिमम में लास्ट वैल्यू क्या है 90, क्या 90 थर्ड इंडेक्स, तो लास्ट में थर्ड इंडेक्स क्या 80 से बड़ा है, 80 से बड़ा है कंडीशन ट्रू, तो मिनिमम में क्या आ जाएगा 80 और लोकेशन में क्या आ जाएगा 3। वापस से लूप में जाएंगे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 4 में जाने के बाद फिर से क्या चेक होगा कि मिनिमम लास्ट मिनिमम क्या है 80 और 4 पर वैल्यू क्या है 70, ये भी ट्रू हो जाएगा, तो मिनिमम में क्या आ जाएगा 70 और लोकेशन में क्या आ जाएगा 4। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो इनर लूप से बाहर आने के बाद क्या बोलेगा कि एरे के आई इंडेक्स पर क्या वैल्यू है 2 और एरे के लोकेशन पर क्या वैल्यू है 4, इन दोनों को क्या करो आपस में स्वैप कर दो, तो सेकंड को 70 से स्वैप कर देंगे, 70 यहाँ आ जाएगा और 90 यहाँ आ जाएगा, तो स्वैप करने के बाद जो नया एरे बनेगा तो 50 और 60 तो पहले से थे ही, 90 के क्या आ जाएगा 70, 80 एज इट इज रहेगा और 70 के क्या आ जाएगा 90, 70 क्या आ जाएगा 90 और यहाँ इंडेक्स के हो जाएंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, अब आउटर लूप अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 3, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, मिनिमम क्या सेट हो जाएगा एरे ऑफ आई यानी कि 80, लोकेशन में क्या आ जाएगा 3 और जे कहां से शुरू होगा i+1 यानी कि 4 से। इनर लूप में जाएंगे, 4 से चेक किया कि मिनिमम, लास्ट मिनिमम क्या सेट किया हमने 80, आपको हमेशा लास्ट वैल्यू देखनी है, लास्ट क्या सेट किया 80, क्या 80 एरे के जे से बड़ा है, एरे के जे में क्या है
90, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। वापस से ऊपर जाएंगे, जे बढ़ के क्या हो जाएगा 50, ठीक, जे बढ़ के क्या हो जाएगा 5, तो इनर लूप से बाहर आ जाएंगे। अब क्या स्वैप करना है, स्वैप नहीं करना है, पर प्रोग्राम आपने बनाया है तो क्या स्वैप होगा, एरे का थर्ड इंडेक्स किसके साथ स्वैप होगा, लोकेशन, तो लोकेशन में भी क्या है 3। तो लोकेशन को स्टार्टिंग में आई के बराबर इसलिए सेट किया था क्योंकि अगर वो लास्ट तक किसी और से स्वैप नहीं हो तो वो क्या होगा, खुद से ही स्वैप हो जाएगा, यानी कि 80 की क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो पास 4 के बाद भी एरे क्या रहेगा, सेम 50, 60, 70, 80 और 90, ठीक। पास 4 के बाद एरे क्या रहेगा 90। वापस से जाएंगे आउटर लूप में, आउटर लूप में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक। तो मैं इस लूप को n-2 तक कर देता हूं, इससे कि ये अब आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो है फेज सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो n-2 और ये आपके फेज कंप्लीट हो गए, आउटर लूप से बाहर आ जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर एरे को राइट करा सकते हो, राइट एरे, और उसके बाद आप क्या कर दोगे, एग्जिट, तो एरे को राइट, यानी कि अब जो लास्ट एरे है वो आप लूप की हेल्प से उसको प्रिंट करा देना, तो लास्ट एरे क्या आ जाएगा 50, 60, 70, 80, 90। तो जो एरे आपने लिया था वो शॉर्ट हो चुका है, तो सेम इसी के अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं।